अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर की नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो इस फेसबुक पेज के थ्रू आप मुझ तक अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो मैंने आपको यहाँ पे सामने अटैच कर दिया है, जो आपको नजर आ रहा होगा आपके लेफ्ट साइड पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं से रीड करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इसकी लेंथी स्टेटमेंट है और उसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही है। मैं इसको यहीं से रीड करने लगा हूँ। आपके पास बुक्स हैं तो आप अपने बुक्स को सामने रख लें ताकि आपके लिए और चीज़ें कन्वीनियंट रहें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इन सिंगापुर द एजुसेव स्कॉलरशिप इज गिवन आउट टू टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ईच लेवल एंड स्ट्रीम इन एवरी स्कूल। तो सिंगापुर में एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम एजुसेव है। एजुसेव स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है 10% टॉप 10% जो होते हैं स्टूडेंट्स के, हर लेवल में और हर स्ट्रीम के स्कूल के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। यानी कुछ डिफरेंट लेवल्स हैं और स्ट्रीम्स हैं, उनमें से जो टॉप 10% बच्चे होंगे उन सारी स्ट्रीम्स और उन सारे लेवल्स के, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले तो ये बात है, और नीचे वो चार्ट बनाकर दिया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर से हमें चीज़ सीखेंगे कि कितने परसेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, वो सब डिटेल्स हमें नीचे आएंगी। अभी आपके लिए जस्ट इतना काफ़ी है कि जितने भी स्ट्रीम्स हैं और जितने भी आपके पास लेवल है, उन सब में से जो टॉप 10% होते हैं स्टूडेंट्स जो हम कलेक्ट करेंगे, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009। तो ये जो अवार्ड है, यानी ये जो स्कॉलरशिप है दी जाती है इन बच्चों को, टॉप 10% स्टूडेंट्स को, इस अवार्ड में इजाफा हुआ है। यानी इसकी जो वैल्यू है, जितने डॉलर्स के अंदर ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, अब उसके अंदर कुछ चेंज आ गया है, कुछ इंक्रीज़ आ गया है। कब से? 2008 से लेकर 2009 तक ये वैल्यू बढ़ गई है जो अवार्ड के तौर पर दी जाती थी। यानी इसको आप एक रफ मीनिंग में लें तो वो यूँ कहा जाएगा कि 2008 में जितनी स्कॉलरशिप्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स दी जा रही थी, बच्चों को पैसे दिए जा रहे थे स्कॉलरशिप के तौर पर, वो 2009 में अब बढ़ चुके हैं। तो द टेबल shows the value of this award for each level in 2008 and 2009। तो वो कह रहे हैं, जो नीचे टेबल बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि इस अवार्ड में जो है कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं एज अ अवार्ड, और 2008 से लेके 2009 में हर लेवल के अंदर। तो आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे आप देखें, दो आपके पास रोज़ हैं, एक है टॉप 5% और एक है नेक्स्ट 5%। यानी जो बिल्कुल टॉप पे है 5% उनका डाटा अलग हमें गिवन है, और जो नेक्स्ट 5% है, यानी इन 5% के बाद जो 5% स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा अलग से गिवन है, क्योंकि टोटल 10% बनने चाहिए और आप देख सकते हैं 5 + 5 10% ही बनते हैं, टॉप 5% और नेक्स्ट 5% को मिलाकर। अब जो लेवल्स हैं और वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे प्राइमरी लेवल है 1 से लेकर 6 तक, सेकेंडरी लेवल है 1 से लेकर 5 तक, टॉप 5% में इन बच्चों को जो अवार्ड मिलेगा 2008 में, आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल वाले पर्सन को, स्टूडेंट को 1 से लेकर 6 की कैटेगरी के दरमियान जो आता है उसको $300 दिए जाते थे 2008 में, और 2009 में $400 दिए जाने लगे हैं एज अ अवार्ड। इसी तरीके से आप देखिए सेकेंडरी 1 to 5 जो है उसमें 2008 में $500 दिए जाते थे इन बच्चों को, लेकिन 2009 में आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी ये वैल्यू हमने बेसिकली निकाल कर दिखानी होगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट 5% का भी डाटा है कि प्राइमरी 1 से 6 लेवल को $250 दिए जाते थे 2008 में, और 2009 में $350 दिए जाते हैं। और सेकेंडरी लेवल वाले स्टूडेंट्स को जो कि 1 से 5 स्टैंडर्ड के दरमियान होंगे, उनको $300 2008 में दिए जाते थे और $400 2009 में दिए जाते हैं। तो ये सारा डाटा उन्होंने हमें बता दिया है। जस्ट 2009 वाले एक कॉलम की एक वैल्यू मिसिंग है, जो कि सेकेंडरी 1 to 5 लेवल वाली है, जो कि हमने बेसिकली फाइंड करनी होगी। तो अब नीचे पार्ट्स हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसको समझने के बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो लिखा हुआ है, गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5%।
तो वो कह रहे हैं टॉप 5% में जो सेकेंडरी 1 लेवल का स्टूडेंट है, यानी ये वाला सेकेंडरी 1 to 5 जो लिखी हुई है रो, ये वाली की बात कर रहे हैं कि इसमें जो स्टूडेंट है सेकेंडरी 1 का जो स्टूडेंट है उसके अवार्ड में 30% का इजाफा देखा गया है। 30% उसके अवार्ड में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। यानी 2008 में 500 था उसका अवार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी 1 से 5 वाली रो में आप देखें तो अब जो है वो 30% बढ़ गया होगा। तो 2009 की क्या वैल्यू बनेगी वो भी हम निकालेंगे 30% बढ़ा के। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अवार्ड, आपने यही वैल्यू निकाल के दिखानी है 2009 की, जो कि 30% बढ़ाने के बाद मिली है। फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5% इन 2009, यानी जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है, आपने 2009 में 30% अवार्ड के बढ़ जाने के बाद जो नई वैल्यू बनती है सेकेंडरी 1 to 5 स्टूडेंट की, वो क्या बनती है वो आपने निकाल कर बतानी है। तो आइए हम इसको साथ साथ जो है सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट लिखने लगा हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2008 में अवार्ड की वैल्यू क्या थी। तो हम यहाँ पे अगर लिख लें कि जो अवार्ड की वैल्यू है, अवार्ड वैल्यू जो है 2008 में सेकेंडरी 1 to 5 स्टूडेंट्स की वो बनती है $500। वो आपको यहाँ पे कॉलम में नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे लिखी हुई भी है, वो $500 बनती है ये, ठीक है। तो अब उसमें इंक्रीज़ कितना आया है, वो इंक्रीज़ आया 30%, यानी अब 2009 में वो 30% बढ़ चुकी है, उसमें 30% का क्या आ गया है, इंक्रीज़। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 2009 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवार्ड वैल्यू जो होगी, अवार्ड वैल्यू इन 2009 वो कितनी बननी चाहिए, वो 30% इंक्रीज़ कर दें आप प्रीवियस वैल्यू को। यानी प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 500, तो आप लिखें $500, इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें 30% ऐड कर दें। किसका 30% ऐड करेंगे, वो उस वैल्यू का जहाँ से वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, यानी पहले वैल्यू 500 थी, इसका 30% बढ़ा है, तो इसलिए इसी चीज़ का 30% आपने ऐड करना है। तो आपको 30% 500 ही का निकालना है, तो आप लिखेंगे $500 में ऐड कर दें इसी वैल्यू का 30%, यानी 30% ऑफ $500। तो अब जो आंसर आएगा वो वाली वैल्यू होगी जो अवार्ड वैल्यू कहलाएगी 2009 की सेकेंडरी 1 to 5 स्टूडेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा $500, 30% निकालना है 500 का। जब भी किसी चीज़ का कुछ परसेंटेज निकालना होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम भी 30 को बेसिकली 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा ये वाली जो सारी वैल्यू ये भी डॉलर में ही होगी। मैंने भी यहाँ पे डॉलर बल्कि यहाँ पे लगा देता हूँ, चलें ये मैंने डॉलर का साइन लगा दिया। अब हमने इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करना है और हमें अवार्ड वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जो कि हमारे 2009 वाले पार्ट का जो है आंसर हो जाएगी, यानी वो जो मिसिंग वैल्यू है वो हमें ईजिली यहाँ पर पता चल जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा $500, ठीक है, प्लस तो ये वाले 100 को मैं इस वाले 2 0 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 100 5 टाइम्स 500 होता है, यहाँ पे 5 ही बचना था, और 5 30 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 150। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 150। ये जीरोस इससे कैंसिल हो गया। आप 100 1 टाइम्स 100 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, 5 आंसर मिलेगा। 5 30 टाइम्स करेंगे 150 मिलेगा। तो $500 में $150 ऐड कर दें तो आपको पता है वो आता है $650। तो इसका मतलब है जो अवार्ड वैल्यू बनती है 2009 में 30% इंक्रीज़ के बाद वो बनती है $650। तो ये जो मिसिंग यहाँ पे बॉक्स है इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा $650। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 का आंसर $650 आ चुका है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ से रीड कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर आ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन नेक्स्ट 5%। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है, उस वैल्यू ऑफ अवार्ड का, यानी अवार्ड की वैल्यू का जो कि 2008 से 2009 में चेंज हुई है। किन स्टूडेंट्स के लिए, किस लेवल के लिए, प्राइमरी 4 स्टूडेंट के लिए इन नेक्स्ट 5%, यानी नेक्स्ट 5% में, यानी इस वाली रो में जो प्राइमरी 4 वाला स्टूडेंट है, प्राइमरी 4 वाला स्टूडेंट कहाँ पे लाई करेगा, जाहिर बात है वो प्राइमरी 1 to 6 के अंदर लाई करेगा। यानी इसकी अवार्ड वैल्यू में जो चेंज आया है 2008 से लेकर 2009 तक में, उसका हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाल के दिखाना है। उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन दो वैल्यूज़ में, 2008 से लेकर 2009 की वैल्यू में प्राइमरी 4 स्टूडेंट की, जो कि प्राइमरी 1 to 6 के दरमियान ही लाई करेगी नेक्स्ट 5% वाले रो में। तो बहुत ईजी है, जब भी हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, ये रफ सा फॉर्मूला है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो बेसिकली आप ऊपर लिखते हैं चेंज, यानी जो वैल्यूज़ होती हैं उनका चेंज ऊपर आता है, नीचे आप डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू, मैं O.V लिख रहा हूँ, O.V का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से।
तो ये आपका हमेशा परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज़ जो है बेसिकली कहलाता है। अब चेंज का मतलब क्या है कि किन दो वैल्यूज़ का फ़र्क आप निकाल रहे हैं। तो आप निकाल रहे हैं प्राइमरी 4 स्टूडेंट का नेक्स्ट 5% में जो अवार्ड वैल्यू लिखी हुई है 2008 और 2009 के अंदर, यानी एक वैल्यू है 250 और एक वैल्यू है $350। 2009 में 350 बन गई, 2008 में 250 थी। तो आपने चेंज जब भी निकालना होता है लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 350 में से जो कि 2009 की वैल्यू है उसमें से निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू जो कि 2008 थी, 8 की थी यानी $250, और डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू अक्सर उस केस को कहेंगे, उस वैल्यू को कहेंगे जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई चेंज होना। तो स्टार्ट कहाँ से हुई है चेंज होना, वो हुई है 2008 से। 2008 में पहले $250 थी, उसके बाद चेंज होकर 2009 में 350 हुई है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 2008 की काउंट होगी जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो इसलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे किससे, $250 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100% से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, मैं डॉलर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आप इसको ना भी लिखें एंड पे लगा लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। तो 350 में से आप 250 निकालेंगे तो आपको पता है 100 आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 250 जस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी डॉलर्स में आएगा नीचे भी डॉलर्स में आएगा, मैं इनका एक तरह का यूनिट कैंसिल आउट कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज में डॉलर्स का कोई काम नहीं है। तो आप ऊपर भी ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपके पास 100% आ जाएगा, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक ये वाला ज़ीरो आप इस ज़ीरो से कैंसिल आउट कर लें, तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 100 और ये बचा हुआ 10। तो आप 100 को 10 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो कटिंग हो जाती है उसके बाद जो चीज़ बची होती है इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से सॉल्व कर लें और जो नीचे वाली वैल्यू है उनको आपस में सॉल्व कर लें। नीचे यहाँ पे जस्ट 25 ही लिखा हुआ है तो हम उसको वैसे ही उतार लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो ये 100 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1000, और नीचे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे आप परसेंटेज वैसे ही लगा लें। तो 25 1 टाइम्स 20 हो जाएगा, और 25 को आप 40 से करेंगे बेसिकली, तो आपके पास क्या आएगा 1000। 25 1 टाइम्स 25, 25 40 टाइम्स कितना होता है 1000। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 40%। यानी जो परसेंटेज इंक्रीज़ हमने पार्ट नंबर 2 में निकाल के दिखाना था वो कितना आ गया है, वो आ गया 40%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मैंने पार्ट नंबर 1 भी करके दिखा दिया आपको, पार्ट नंबर 2 भी करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।